ओके, तो हम सबसे पहले हम जो है हमारे जो हेडर फाइल्स है उनको इंक्लूड करते हैं, और हम यहाँ पे इंक्लूड एंड void main। ओके, तो ये चीज़ें देनी है। एंड आपको अब क्या करना है, हमारे पास में कंट्रोल स्टेटमेंट, तो आज करने वाले कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में हम जो है नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं लूप्स एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट्स। ओके, तो स्टेटमेंट ये डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हमारे पास में कुछ कंडीशंस हैं, और इफ़ और एल्स जो है उन कंडीशंस को चेक करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि ये वाला कोड चलेगा या नहीं। ओके, इसके अलावा हमारे पास में स्विच स्टेटमेंट। ओके, स्विच स्टेटमेंट भी सिमिलरली काम करते हैं इफ एल्स के, बट इनका जो लॉजिक होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। इफ एल्स में हम कंडीशन देते हैं बाय यूजिंग जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं उन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हुए, या फिर कुछ एक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, कोई भी आप एक फॉर्मूला बना रहे हो, हम मैथ में फॉर्मूला बनाते हैं, तो आप कोई भी एक फॉर्मूला बना रहे हो उसको हम एक्सप्रेशन कह रहे हैं। तो यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देते हैं, और एक्सप्रेशन नहीं देने का कारण यह है हम यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू देते हैं। कांस्टेंट वैल्यू मतलब जो समय के साथ चेंज ना हो। ओके, बट एक्सप्रेशन वाली वैल्यूज़ क्या होती है, एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स होते हैं, और वेरिएबल तो बनते हैं चेंज होने के लिए है। ओके, तो यहाँ पर हम कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, इस वजह से यहाँ पर हम एक्सप्रेशन नहीं देते, यहाँ पर हम एक्सप्रेशन देते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको नोट करना है। तो पहला जो बड़ा डिफरेंस होता है इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट में, कि इफ एल्स स्टेटमेंट हम एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं और स्विच स्टेटमेंट कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करते हैं। ओके, तो इन दोनों की हेल्प से हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कोड कब चलेगा। ओके, एंड इनको आज हम करने वाले हैं। तो हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सिंपल नंबर्स के साथ हम काम करते हैं, और हम ये टेस्ट करते हैं कि कोई नंबर किसी से बड़ा है, छोटा है और बराबर है। अगर बड़ा है या छोटा है तो हमें उस पर्टिकुलर कंडीशंस को बनने के बाद में, सेटिस्फाई होने के बाद में हमें कुछ चलाना है। ओके, अगर ट्रू होता है तो चलाना है, नहीं होता है तो नहीं चलाना। ओके, तो हम कुछ वेरिएबल बना रहे हैं। वेरिएबल int a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, 10। ओके, वही सेम जो कल का हमने किया था। अब यहाँ पे हम कंडीशन कैसे दे रहे हैं, कंडीशन लिखने के लिए सिंटैक्स क्या होता है, तो सिंटैक्स मैं यहाँ बता रहा हूँ। सिंटैक्स आपको बताना है सिंटैक्स। तो सिंटैक्स के लिए आपको इफ़ लिखना होता है, फिर आपको जो है इस तरीके से ब्रैकेट लगाने हैं, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, इनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, पैरेंथेसिस। एंड ये जो ब्रैकेट्स है इसके अंदर आप कंडीशन दोगे। ओके, कंडीशन, और कंडीशन जो है एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। एक्सप्रेशन मतलब कोई फॉर्मूला है जो आपको ट्रू एंड फॉल्स जो है रिजल्ट देगा। ओके, एंड इसके बाद में आप एक ब्लॉक बनाते हो इस तरीके से, और ये जो ब्लॉक है ब्लॉक फॉर इफ स्टेटमेंट है। ठीक है, इन दिस वी राइट when condition satisfied। ओके,
तो ये क्या कह रहा है कि ये एक ब्लॉक फॉर इफ स्टेटमेंट इन दिस वी राइट स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब ये है कि कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ओके, तो ट्रू रिजल्ट आएगा, और ट्रू रिजल्ट होता है तो ही इसके अंदर रखा हुआ कोड चलेगा। सिंपल लैंग्वेज। तो हम टेस्ट करते हैं इसको। इफ़ यहाँ बनाया, कंडीशन हम देते हैं। कंडीशन क्या है हम बताते हैं, a इज़ ग्रेटर देन b, ये कंडीशन है। अगर a ग्रेटर देन b है तभी हमारा कोड चलेगा, और हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट f a इज़ ग्रेटर देन, हाँ, a इज लेस देन, ओके, a इज ग्रेटर देन हो गया। नाउ अब अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दिस विल रन ओनली व्हेन a इज ग्रेटर देन b, ट्रू, ओके। तो इफ जो स्टेटमेंट्स होते हैं उन्हें सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स से मतलब होता है। किससे? ट्रू एंड फॉल्स से। अब आप किसी भी तरह का एक्सप्रेशन लगाओ, कितना ही बड़ा लगाओ, उन्हें सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स चाहिए। अगर आपका एक्सप्रेशन आपको ट्रू देता है तो आपका कोड चलेगा, आपका एक्सप्रेशन फॉल्स देता है तो आपका कोड नहीं चलेगा, ओके। तो यहाँ पर जो है हम एक और लगा रहे हैं, इफ़ a इज लेस देन b एंड प्रिंट करना है a इज लेस देन b, ओके। तो यहाँ पर देखो हमने कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लगाया है, ना ही कोई हमने वेरिएबल पास किया है, तो आप बिना उसके भी दे सकते हो, ओके। नाउ अब मुझे बताओ कौन सा वाला प्रिंट स्टेटमेंट चलना चाहिए, नीचे वाला चलना चाहिए, ऊपर वाला नहीं चलना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम कोड को रन करें, हमने कोड तो काफ़ी सारा लिखा है, लेकिन चलने वाला ये है, बिकॉज कंडीशन ये इसकी ट्रू हो रही है, इसकी फॉल्स हो रही है। तो हम स्लैश एन लगा देते हैं एक बार के लिए यहाँ पे, और कोड को रन करके चेक करते हैं। एज लेस देन बी, तो एज लेस देन बी जो है ये यहाँ पे है, ओके, और एज ग्रेटर देन बी जो है वो है। तो अब ये कब होगा? जब हम यहाँ पे 30 कर देते हैं, ओके, तब 30 करते हैं, तब ये फॉल्स हो जाएगा, तब ये ट्रू हो जाएगा, ओके। ये देखो एज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब हम कंट्रोल कर रहे हैं कि कौन सा कोड चलना चाहिए। अब यहाँ पे जो ब्लॉक बनाया ना ये वाला, आप इस ब्लॉक में जितने चाहो मर्जी उतने कोड लिखो, जितने स्टेटमेंट चाहो उतने लिखो, ठीक है। तो ये जो है ये एक लोकल स्कोप बन जाता है इफ़ के लिए। किसके लिए? इफ़ के लिए। जैसे हमने फंक्शन के लिए बनाया लोकल स्कोप, वैसे इसके लिए लोकल स्कोप बन जाता है, और ये तभी रन कर चलता है, तभी रन होता है जब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा हो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें दोनों के लिए अलग अलग इफ़ बताने पड़ रहे हैं, ठीक है। अब इस केस में अगर ध्यान दो तो हमारे जो है दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है टेस्ट होते हैं, ओके। ये वाला भी चलेगा और ये वाला भी चलेगा, लेकिन टेस्ट इसका ट्रू होगा तो इसका अंदर वाला पार्ट चलेगा, टेस्ट इसका ट्रू होगा तो ये अंदर वाला पार्ट चलेगा। इसका ट्रू हो रहा है इस वजह से चल रहा है, इसका ट्रू नहीं है इस वजह से यहीं पर ख़त्म हो गया, लेकिन टेस्टिंग दोनों की जरूर हो रही है। अब इस सेम सिचुएशन को जहाँ पर यस और नो वाली सिचुएशन हमारे को मिल रही होती है, जैसे कि ये भी यस नो है, या तो बड़ा है या छोटा है, ओके, हम इक्वल वाली जो सिचुएशन है वो हम भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह की जब यस और नो वाली प्रॉब्लम आपको मिल रही होती है तो आपको इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज लेते हैं। जब आपके पास में यस और नो टाइप स्टेटमेंट होती है तब आप जो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज लेते हो। तो इफ़ में कंडीशन स्टेटमेंट और एल्स, एल्स लगाना है, एल्स में कोई कंडीशन आपको नहीं देनी है, स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये कौन सा है, यस स्टेटमेंट, और ये नो स्टेटमेंट,
ओके, तो अगर हम इस वाले कोड को चेंज करना चाहते हैं, ओके, तो नाउ नीचे जाते हैं, अपडेटिंग अबव कोड, स्टेटमेंट, तो इफ a लेस देन b, ठीक है, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, अब एल्स में जो है कोई स्टेटमेंट, कोई कंडीशन नहीं देनी है आपको, एज इट इज कॉपी कर देना, ओके। तो अब ये एक सिंगल कंट्रोल स्टेटमेंट है, ये मल्टीपल, यहाँ पर दो कंट्रोल स्टेटमेंट अलग अलग है, बट ये एक सिंगल है, तो ये चेन में चलता जाएगा। पहले ये टेस्ट होगा, अगर ये फॉल्स होता है तो डायरेक्ट एल्स चलेगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एल्स स्टेटमेंट will run definitely run if ओके, अगर इफ स्टेटमेंट रन नहीं होता है किसी भी वजह से, तो एल्स डेफिनेटली होगा, वो श्योरिटी के साथ होगा, ठीक है। तो आप एल्स में वो काम करवा सकते हो जो कि नो वाले केसेस में हमेशा होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्या चेक कर रहे हैं, क्या वो छोटा है, अगर वो a इज़ लेस देन b है, ट्रू देता है, तब तो ठीक है, हमें a इज़ लेस देन b स्टेटमेंट मिल रहा है। अगर नहीं है तो हमें एल्स वाली केस में हमें बताना नहीं है, आप सीधा दे सकते हो। तो एल्स वाला केस वो वाला केस होता है जिसमें सब कुछ आ जाता है, इसके अलावा सब कुछ, ओके। अब उसको मतलब नहीं है कि सब कुछ में क्या है, वो हमें पता है कि अगर a लेस देन b नहीं है तो दो सिचुएशन और बचती है, या तो वो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा, तो दो केस बचते हैं, तीसरा कोई केस है नहीं इस सिचुएशन में। अब यहाँ पे वो दोनों केस जो है एल्स के थ्रू हैंडल कर लिए जाते हैं, बट हम यहाँ पे सिर्फ क्या प्रिंट करा रहे हैं, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट को चेंज भी कर सकते हैं, इधर a इज ग्रेटर देन b और इक्वल, ठीक है, इधर और इक्वल, इस तरीके से। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट्स को बताएगा, क्लियर है। तो अब रन करते हैं यहां से, इधर a इज ग्रेटर देन b और b इक्वल, और b और b और इक्वल, ओके, और a इक्वल टू b, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट हमने थोड़ा सा अपडेट कर दिया है, एंड ये वाला केस। तो अगर आप इसको चेंज कर देते हो, ग्रेटर देन में करते हो, तो ग्रेटर देन में क्या होगा, अब दो केस हमारे बचते हैं, लेस देन और इक्वल, ओके। अगर एक ग्रेटर है तो ये वाला चलेगा, बट हमने ग्रेटर वाला तो स्टेटमेंट बदला ही नहीं है, तो स्टेटमेंट बदलना है तो इसको बदलना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, एक दूसरा बना लेते हैं, a इज ग्रेटर देन और लेस देन b, ठीक है। तो अब अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है, तो ये चलेगा, और अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो ये चलेगा, ओके। तो अब देखो यहाँ पे, इसको तो हम टेस्ट कर रहे हैं, इसको भी प्रिंट करवा रहे हैं, है ना। तो ये अभी चल रहा है, तो हमें क्या मिला, सॉरी ये नहीं चल रहा है क्योंकि a इज ग्रेटर देन b है, a इज ग्रेटर देन b है अभी, तो ये नहीं चल रहा है, तो ये आ रहा है। अब अगर हम ये करते हैं तो ये वाला चलेगा,
ये नहीं चलेगा। ओके, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यस की कंडीशन आप खुद डिफाइन करोगे। ये जो हमने यस स्टेटमेंट और नो स्टेटमेंट बताया ना, ये आप खुद बताओगे क्या आपको कौन सा स्टेटमेंट यस के तौर पे लेना है, कौन सा स्टेटमेंट नो के तौर पे लेना है। तो आप खुद डिसाइड करोगे एंड ये स्टेटमेंट आप इस तरीके से लिखोगे। तो अब तक हमने क्या किया, थोड़ा सा फेरबदल किया और दो कंडीशंस हमने लिए हैं कि या तो छोटा या बड़ा है ना, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो एल्स को चले जाता है। अब अगर क्या हो, हम एक साथ तीन चीज़ें टेस्ट करें, ग्रेटर देन है, लेस देन है और इक्वल है, और तीनों के अकॉर्डिंग हमारे को आउटपुट मिलना चाहिए। अगर ग्रेटर देन है तो स्टेटमेंट में ग्रेटर देन आना चाहिए, लेस देन है तो सिर्फ स्टेटमेंट में लेस देन आना चाहिए, और इक्वल है तो सिर्फ इक्वल आना चाहिए। अगर हमें इस तरीके से करना है तो आप क्या करोगे, मल्टीपल जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो हम यूज लेंगे। और मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले टॉप में जो है इफ आएगा, सबसे बॉटम में एल्स आएगा, बीच में जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे, आप चाहे 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, जितने भी आप बनाओगे वो एल्स इफ होंगे। ठीक है, तो उनको लिखने का तरीका क्या होता है, मल्टीपल एल्स स्टेटमेंट। मल्टीपल एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट जो है, इफ पहला आप कंडीशन दोगे 1 और आपने जो है स्टेटमेंट बनाए स्टेटमेंट 1, फिर आप क्या दोगे, सबसे लास्ट में दोगे एल्स, बीच में क्या दोगे, इफ एल्स, तो सॉरी इफ एल्स नहीं, एल्स इफ, फिर कंडीशन 2। ठीक है, और अगर एक और आपको एल्स इफ लेना है तो आप एल्स इफ लिख लो इस तरीके से, और कंडीशन 3 दे दो। और लास्ट में एल्स। फाइनल। ओके, तो इसमें क्या होगा, टेस्टिंग टॉप टू बॉटम होते हुए आएगी। पहले इफ टेस्ट होगा, फिर इफ एल्स होगा, फिर इफ एल्स वापस से, फिर सबसे लास्ट में एल्स। तो अगर इन तीनों में से कोई सा भी एक रन होता है ना, तो वो रन होके हम बाहर आ जाएंगे, अदर को टेस्ट नहीं करेंगे। ओके, मैं सिर्फ इनकी बात कर रहा हूँ, एल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। एल्स सिर्फ कब चलेगा, जब एक भी इफ स्टेटमेंट रन नहीं होता है, सभी फेल हो जाते हैं। ओके, अगर एक भी चल गया तो हमारा काम खत्म हो जाता है, हम सिर्फ वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं। ओके, तो हम रिपीट नहीं करते हैं कि भैया ये वाला स्टेटमेंट चल गया तो इसके बाद में ये भी चलाएंगे, नहीं, आपका सिर्फ ये एक बार में एक ही चलेगा अगर वो सक्सेस होता है। तो अगर सभी फेल हो जाते हैं तब जाके एल्स की बारी आती है, तो ये होता है फाइनल स्टेटमेंट। ओके, तो हमें अब क्या करना है, हमें तीनों कंडीशन चेक करनी है, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल बी। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन बी, फिर एल्स इफ ए लेस देन बी, फिर एल्स। ठीक है, तो हमने पहला ये टेस्ट किया है, क्या ए ग्रेटर देन बी है, तो ग्रेटर देन बी है तो ये दे दो, अगर लेस देन है तो लेस देन दे दो। और अगर ये है ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, सभी का अपना अपना वो बन गया, ब्लॉक बन गया है, और सभी अपने अपने ब्लॉक्स को इंडिविजुअली कंट्रोल कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने नोटिस किया इक्वलिटी वाला नहीं लगाया है ना, क्यों नहीं लगाया है,
इफ एल्स समझा के बताओ कैसे। हमने इक्वल इक्वल यूज नहीं किया ना यहाँ पे, क्यों नहीं किया यहाँ पे? देखो हमने पहला क्या है, हमारे पास में जब भी कोई कंपेयर करते हैं नंबर्स के बीच में, अगर हम नंबर से रिलेशन कंपेयर करते हैं तो हमारे पास में 3 चीज़ें होती हैं हमेशा, या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा या इक्वल होगा। ओके, हमने पहली चीज़ जो है यहाँ पर टेस्ट कर ली, दूसरी चीज़ यहाँ पर टेस्ट कर ली, अब बची एक इक्वल। अब एल्स में वो सभी स्टेटमेंट आ जाते हैं जो बचे हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है हम इक्वल को यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं बिना बताए हुए। इक्वल को नहीं पता है कि मैं क्या टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन हमें पता है कि वहाँ पर क्या टेस्ट हो रहा है। ओके, तो एल्स को पता नहीं होता, हमें पता होता है। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है मतलब ऑटोमेटिकली ये जो लॉजिक बनता है वो इस तरीके से बनता है कि अगर हमने 2 टेस्ट कर लिए हैं तो बचा एक ही लॉजिक, वो है इक्वल के लिए। तो इक्वल के लिए सिर्फ ये वाला ब्लॉक होगा। ओके, तो अब इसको देखो रियल लाइफ में, देखो आपके पास में कोई नंबर है, ठीक है 10, आपने अपने माइंड में सोचा कोई भी नंबर, ठीक है, वापस से सपोज करो 10 सोच लिया, तो अब आप जो है टेस्ट कर रहे हो, आपके माइंड में जो नंबर है और आपके हाथ में जो नंबर है दोनों ग्रेटर देन या लेस देन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो ये भी फॉल्स आता है, ये भी फॉल्स आता है, तो बचा क्या? इक्वली बचा, तो इक्वल ऑटोमेटिकली चला जाएगा एल्स को, इस तरीके से। ओके, तो अब यहाँ पर हम करते हैं, तो सबसे लास्ट वाला ये आ गया, ए इज़ ग्रेटर देन बी। और अगर यहाँ पर हम ए की वैल्यू जो है 10 कर देते हैं, ए की वैल्यू 10 कर देते हैं यहाँ पे, तो ए जो है ए इज़ लेस देन बी, क्योंकि बी 20 है। अब अगर यहाँ पे ए को 20 कर देते हैं, देखो ऑटोमेटिकली गया ना उसके पास में, तो ये जो है इस तरीके से काम करता है। अब मुझे लगता है आपको इतना आज के लिए काफ़ी है, और आप आज इसको करो प्रैक्टिस, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर।